अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज की वीडियो बेसिकली पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप पे है कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप जो है वो कैसा है। बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया 1947 से लेके 2015 तक पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन कैसा रहा, क्या क्या मसाइल आए, क्या क्या वॉर्स हुई, किस किस तरह से इनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए, किस तरह से ख़राब हुए। तो वो सारे इवेंट्स मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में कवर किए हैं। ये बेसिकली इस वीडियो का पार्ट 2 है, तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से इस टॉपिक की समझ आ सके। CSS के हवाले से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये एक टॉपिक है, क्योंकि इंडिया जो है वो हमारा नेबर कंट्री भी है, हमारा हमसाया मुल्क भी है, बड़ा भाई होने का नाता करता है इंडिया। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इंडिया बड़ा भाई है, क्योंकि बड़ा भाई कभी भी बैक स्टैब नहीं करता, पीछे से छुरा नहीं घोंपता। वो कहते हैं जी पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, लेकिन सिर्फ उनके किताबों की हद तक ही शायद ये बात है, या उनके मीडिया की हद तक ही ये बात है, लेकिन असल में चीज़ें इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया रिलेशनशिप्स में क्या क्या हुई। आज की इस वीडियो में 2016 से ऑनवर्ड्स, 2017 से ऑनवर्ड्स जो हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि इंडिया पाकिस्तान में क्या क्या रिलेशनशिप किस किस तरह से आए। अच्छा, एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ही पेरिस में हुई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दरमियान में। इसमें काफ़ी अच्छे दोनों साइडों से हालात देखने में आए। उसके एक हफ़्ते बाद जो है इंडिया से भी सुषमा स्वराज जो हैं वो इस्लामाबाद आई और रीजनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी बड़ी वार्म किस्म की मीटिंग थी। ताल्लुकात काफ़ी अच्छे जा रहे थे, अच्छे बायलैटरल डायलॉग्स, कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग्स जो है वो उस टाइम पे चल रहे थे। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ ही 25 दिसंबर 2015 को एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बर्थडे थी, जिसके ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो आए, स्पेशली पाकिस्तान आए और उसके ऊपर उन्होंने उनको विश किया, कॉन्ग्रेट्स किया। और ये बड़ा ही एक टर्न अराउंड इवेंट था, क्योंकि 12 साल बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आया एक और प्राइम मिनिस्टर को उसकी सालगिरह की मुबारकबाद देने। तो लोगों को लगा शायद पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो गए हैं। तो तभी बहुत सारे आतंकवाद, जिसको हम इंडियन उसके अंदर कहते हैं और पाकिस्तानी ज़ुबान में उनको दहशतगर्द या टेररिस्ट कहते हैं, उनके कान खड़े हो गए और उनको लगा कि शायद इंडिया और पाकिस्तान अगर मिल गए तो शायद पता नहीं क्या होगा, कितने ज़्यादा मसले मसाइल आ जाएंगे। तो उन्होंने उसके बाद जी पठानकोट अटैक कर दिया जनवरी 2016 में। पठानकोट अटैक के बाद जो है वो जितने भी अच्छे ताल्लुकात थे, बायलैटरल टॉक्स हो रही थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल टॉक्स हो रही थी और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जा रहा था। अपार्ट फ्राम दिस कश्मीर इशू और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जिनको एड्रेस किया जा रहा था और पाकिस्तान इंडिया में ताल्लुकात में बेहतरी आ रही थी। लेकिन पठानकोट अटैक के बाद ये सारा कुछ, डेट याद रखिएगा, जनवरी 2016। अच्छा, पठानकोट अटैक के बाद ये सारा कुछ जो है वो धर्म भरम हो गया और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा से कशीदगी आ गई और उस कशीदगी के सबब जो है वो इनका रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हो गया। पठानकोट अटैक के बाद पेम्पार अटैक जो है वो जून 2016 में हुआ इंडियन रिज़र्व पुलिस पे। इसके अंदर 8 सोल्जर जो हैं वो मारे गए और इसका सारे का सारा, इंडियन सोल्जर्स मारे गए, सारे का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने शदीद इसकी मज़ामत की और कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हम लोगों ने ये अटैक नहीं किया। लेकिन इंडियंस की तरफ से यही स्टांस रहा कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया है, इसमें पाकिस्तानी शामिल हैं, इसमें पाकिस्तान का आतंकवाद शामिल है। बट इन एक्चुअल ऐसा बिल्कुल नहीं था और पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक नहीं था। इसके बाद जो है यूरी अटैक हुआ, बड़ा ही इंडियन हिस्ट्री में, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इंडियन हिस्ट्री में ये एक बड़ा ही फेमस किस्म का इवेंट है, मशहूर आप कह लें, और एक उनका दिल दहला देने वाली बेसिकली ये अटैक थी। यूरी अटैक के अंदर जो है ये बेसिकली 18 इंडियन सोल्जर्स को मारा गया और इंडियन अथॉरिटीज़ ने दोबारा यही कहा कि सारे का सारा जो कसूर है वो पाकिस्तान का है, ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है और फिर से ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पे डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी मज़ामत की और कहा कि ये अटैक हम लोगों ने नहीं किया। इसके बाद जी
इंडियन सबमरीन जो है वो नवंबर 14 2016 को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुई और बेसिकली वो 40 माइल्स जो है वो पाकिस्तानी हदूद में आ चुकी थी और उनका प्लान था बेसिकली एक कार्गो शिप था जो ग्वादर पोर्ट से निकल रहा था कि उसको कोई निशाना बनाया जाए, लेकिन वो एक इंटेलिजेंस पर्पस के लिए आई थी और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आई थी सी पैक से रिलेटेड कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या क्या इसके अंदर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो एक ना रैकी करने आई थी वो शिप जो है, लेकिन सब मैरीन जो है। तो अब उसमें ये है कि वो शिप को फिर वापस जाना पड़ा, पाकिस्तानियों ने उसको भगा दिया, पाकिस्तान नेवी ने। इसके बाद जी इंडस ट्रीटी जो है उसको भी रिस्क है क्योंकि हमारे ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हैं पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। मैं ये नहीं कहता कि इसमें इंडियन आर्मी या पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है हालात ख़राब करने में, या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या इंडियन पॉलिटिशियंस ख़राब हैं। बेसिकली जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी ऐसी जमातें हैं, बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो कि नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रिलीजियस फैक्टर है सबसे बड़ा, वी आर मुस्लिम्स, दे आर हिंदूज़, तो एक तो ये मसला है। दूसरा हम लोगों के रहन सहन में, खाने पीने में, उठने बैठने में और हम लोगों के डेली लाइफ की जितनी भी रूटीन है उसका एक बहुत बड़ा फ़र्क है पाकिस्तानी एक मुसलमान शहरी की ज़िंदगी में और एक इंडियन शहरी की ज़िंदगी में। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी, पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी 2019 को और ये अटैक इंडियन हिस्ट्री का एक डार्क अटैक समझा जाता है। 40 जो उनके सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स के लोग जो हैं वो मारे गए, जिसकी जो बेसिकली आदिल अहमद डार थे, लोकल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले थे। इन्होंने इसकी बेसिकली ज़िम्मेदारी कबूल की, जैश मोहम्मद से थे। उन्होंने कहा जी कि ये मैंने किया, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया ने कहा ये पाकिस्तान ने करवाया है और फिर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछाला और उन्होंने कहा जी इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि आदिल अहमद डार ने ये कह दिया था कि ये अटैक उन्होंने किया है, पाकिस्तान ने नहीं करवाया। जैश मोहम्मद ने बेसिकली जो तंजीम है उसके वो उस मिलिटेंट ग्रुप के वो साथी थे। तो उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद जो है पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने 200% कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दी। पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं उनका इंडिया में जाना बैन करवा दिया। उसके बाद जी बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, बड़ी सरप्राइजिंग एयर स्ट्राइक थी ये 26 फरवरी 2019 को। इंडियन जेट्स जो हैं वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने के साथ जैसे ही वो दाखिल हुए तो अभिनंदन से आप सब वाकिफ़ होंगे, इंडियन एयरफोर्स के वो इंडियन आर्मी के पायलट थे और उससे क्या हुआ जी, पाकिस्तान ने उन लोगों का जहाज़ जो है वो गिरा दिया। और देखें यार कितना गुड जेस्चर है, जब हमने इंडियन आर्मी के पायलट को पकड़ा उसके ठीक थोड़ी देर बाद, कुछ एक दिन बाद, आई थिंक आप इसको चेक कर लीजिएगा, तो हमने उसको रवाना कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने पूरी दुनिया में ये जेस्चर शो किया कि यार वी आर नॉट अ टेररिस्ट, हम लोग टेररिस्ट नहीं हैं, हम लोग भी एक अच्छी कौम हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि जो हमारे मुल्क में आया हम उससे बंदी बना लेते हैं, हम उससे कैदी बना लेते हैं, हम उसको बुरा हाल उसका करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने उसको कुछ नहीं कहा और बाइज़्ज़त उसको इंडिया से, पाकिस्तान से जो है वो इंडिया रवाना कर दिया। इसी तरह से इंडिया के बेसिकली 2 जहाज़ आए थे उस दिन और दूसरा जहाज़ जो है वो तबाह कर दिया। और जब ये पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के ये जेट्स को ये रिस्पॉन्ड किया तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल ही एक तरह से उसके पांव तले ज़मीन निकल गई। क्या पाकिस्तान इतना ज़्यादा पावरफुल है? क्या पाकिस्तान के पास इतने अच्छे जेट फाइटर्स और इतने अच्छे पायलट्स हैं कि वो इतना अच्छा मुकाबला कर पाते हैं? कलभूषण यादव केस के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। मार्च 2016 को रॉ एजेंट जो है कलभूषण यादव, जो कि बलूचिस्तान से अरेस्ट हुआ, बड़ा ही एक जो है इंडियन इन्वॉल्वमेंट इससे सामने आती है कि जी बलूचिस्तान में उनकी कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी इस केस का। और ये पूरी दुनिया के सामने, ये मैं आपको नहीं बता रहा, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। जब कलभूषण यादव पकड़ा गया तो उससे बाद में उसकी एक वीडियो टेप आई, उसमें उसने ये बताया कि उसने 2022 में इंडियन नेवी से रिटायर होना है और वो एक कमांडर है। और लेकिन इंडिया ने एक चीज़, हम लोगों को ये था कि शायद
इंडियन जो है वो ये कहेंगे कि ये हमारा बंदा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कमांडर था, इंडियन नेवी का एक बहुत अहम जो है वो एक पार्ट था, तो इंडिया ने कहा ये बिल्कुल हमारा बंदा है। लेकिन 2013 में ये रिटायर हो गया था, ईरान गया हुआ था बिज़नेस करने, वहाँ से किडनैप हुआ। किडनैप होने के बाद जो है वो बलूचिस्तान उसको ले आए और इस तरह की एक उन्होंने कहानी बना के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रखी, इंटरनेशनल कोर्ट्स के सामने रखी। हुआ ये 2017 में 10 अप्रैल 2017 को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने कह दिया कि जी इसको फांसी की सज़ा दे दी जाए। लेकिन इंडिया ने ये मुद्दा ICJ में ले गए, जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मुद्दा लेके गए तो खैर इसका कंक्लूजन जो है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि इसको फांसी नहीं देनी, लेकिन ये रहेगा पाकिस्तान की जेल की सलाखों के पीछे। आर्मी जो है वो इसको देखेगी इस सारे मैटर को, और इसको इंडिया वापस नहीं छोड़ा जाएगा। तो लिहाजा एक तरफ इंडिया ने अपना फ्रीडम इसको तस्लीम किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इसको अपना फ्रीडम तस्लीम किया। इंडिया ने इसलिए कि तस्लीम किया क्योंकि कुलभूषण यादव को इसके ऊपर जो है बेसिकली फांसी वगैरह नहीं दी गई थी। तो इसी तरह के ना बहुत सारे हर्डल्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे जो मैंने आपको इस आज पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप के बारे में बताए। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अगर आपको इसी टाइप का करंट अफेयर से रिलेटेड चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे और इश्यूज़ हैं, अभी अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करने पे आऊँ तो शायद घंटों लग जाएं, फिर किसी और वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।